तो दोस्तों ये जो चैसिस है, मेरा एक व्यूअर्स ये चैसिस को मेरे पास लेके आया और ये चैसिस का जो फॉल्ट है कि दोस्तों स्टैंड बाई ऑन करने के बाद EST ऑन ऑफ इसी तरह 3 टाइम ऑन होने के बाद ऑफ हो जाता है। इसी तरह इसका प्रॉब्लम है, 3 टाइम ऑन होने के बाद पूरी स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। ये दोबारा बॉटम स्विच दबाने के बाद स्टैंड बाई से ऑन नहीं होता है। पूरा पावर सप्लाई को ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद सप्लाई देने के बाद जब स्टैंड बाई से ऑन करेगा तो वो EST ऑन होता है और ऑफ हो जाता है। इसी तरह 3 टाइम होता है। तो ये PCB को आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। उसका पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चैसिस है तो ये दोस्तों वेस्ट बंगाल का अंदर ये टीवी मिल रहा है और वो टीवी का अंदर जिस टीवी का अंदर ये चैसिस था तो उसका मॉडल नंबर मुझे को सेंड किया। मैं आपको स्क्रीन का ऊपर दिखाना चाहता हूँ। बट दोस्तों ये चैसिस TCL टीवी का अंदर देखा जाता है और जो सिंगर टीवी है सिंगर टीवी का अंदर देखा जाता है। बट उसका जो IC नंबर सेम ही रहता है। ये IC नंबर भी आपको दिखाऊंगा। बट इसका कुछ रेगुलेटर सिस्टम अलग अलग पोजीशन पर रहता है, ठीक है। तो आप अच्छा करके देखेगा तो इसका जो PCB का स्ट्रक्चर आप देखिए, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह ये PCB देखा जाता है। देखिए ये जो चैसिस है, ठीक है। तो आप अच्छा करके देखिए किस तरह ये चैसिस को देखा जाता है। तो मैं बहुत क्लियर करके वीडियो के अंदर दिखाना चाहता हूँ कि हीटसिंक का आउटपुट ट्रांजिस्टर का हीटसिंक इसी तरह है। इसका पोजीशन इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर है। और दोस्तों ये अल्ट्रा स्लिम चैसिस है, इसलिए इसका बड़ा कॉइल यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर देखिए तीनों PF या PF को पैसा डार्ड है और यहाँ पर भी एक PF है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल है इसका अंदर है, इसी तरह हीटसिंक मिलता है, ठीक है। और ये दोस्तों साउंड IC है। साउंड IC का हीटसिंक भी आप देख सकते हो। इसका अंदर कितना बॉटम स्विच है ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। और ये दोस्तों ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई है, इसका अंदर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और ये रेगुलेट करने के लिए इसका अंदर एक IC है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर भी है और इसका चॉपर नंबर भी आप देख सकते हो। चॉपर के ऊपर क्या नंबर लिखा है। और इसका अलग अलग जो आउटपुट डायोड देखिए, यहाँ पर 2 डायोड है बड़ा और इसका नीचे तीनों डायोड है, ठीक है। और डायोड रिवर्स और फॉरवर्ड इस तरह इसका अंदर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ से इसका वर्टिकल सप्लाई निकलता है। यहाँ पर दोस्तों एक रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है। तो अलग सा कुछ भी एक टेक्नीशियन हो सकता है इसको चेंज किया तो ये अलग सा नंबर का एक ट्रांजिस्टर लगाया। तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर नहीं रहता है। मैं आपको ये ट्रांजिस्टर नंबर भी एक बार दिखाना चाहता हूँ। बट दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर होना चाहिए, ये पर एक ट्रांजिस्टर है, ये भी रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर भी एक रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है। तो ये जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का पोजीशन देखिए, ये जो जैक है इसका पास है, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर नंबर 8050SS, ठीक है, 8050SS। यहाँ पर भी 8050SS और यहाँ पर भी दोस्तों 8050SS होना चाहिए, ठीक है। तो यह से दोस्तों 8 वोल्ट निकलता है। ये 8 वोल्ट ये जो प्रोसेसर IC है इसका 3 नंबर पिन पर जाता है। और यहाँ पर जो रेगुलेटर IC ट्रांजिस्टर है यह से दोस्तों 5 वोल्ट निकलता है। ये दोस्तों ये IC का 2 नंबर पिन पर जाता है, ठीक है। ये IC का ये 2 सप्लाई पिन है। बट दोस्तों स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ये जो सप्लाई है ये वोल्टेज निकलता है, मतलब 8 वोल्ट निकलता है। बट ट्रांजिस्टर नंबर सेम है। चाइना किट के अंदर जिसी तरह ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर से अलग अलग वोल्टेज निकलता है। तो उसका जो सर्किट है, मतलब जो बायसिंग सिस्टम है उसी का ऊपर डिपेंडेंट है ये कितना वोल्ट वो लाइन के अंदर आउटपुट करना चाहता है। तो ये तो इसका थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। और आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि ये
EST का सप्लाई का लाइन का जो जम्पर है, ये जम्पर का अभी ओपन कर दिया, क्योंकि आपको देखने के लिए आसान हो जाएगा कि कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिलना चाहिए, मिल रहा है अभी इसी टाइम। मैं मीटर को यहाँ पर नेगेटिव को कनेक्ट किया, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद मैं अलग से AC कॉर्ड यहाँ पर लगाया और ये जो EST सप्लाई को मैं ओपन किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर है और यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर है। और दोस्तों ये लाइन का अंदर यहाँ पर 110 वोल्ट लाइन का अंदर एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर का ये नेगेटिव है, ये सप्लाई है, B+ का सप्लाई है, यहाँ पर B+ लिखा है। तो यहाँ पर मैं एक 100 वाट बल्ब कनेक्ट किया। मैं इसी टाइम देखूंगा कि EST तो बन रहा है, बट 3 टाइम ऑन होने के बाद ऑफ हो जाता है। इसीलिए EST सप्लाई को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये EST सेक्शन का फॉल्ट है कि ये कूल सेक्शन का और अदर सेक्शन का अंदर फॉल्ट है क्या, ठीक है। और प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अभी मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद अब देखिए इसका इंडिकेटर जल रहा है, ठीक है। और अभी इसी टाइम EST सप्लाई का अंदर कितना वोल्ट आ रहा है, देखिए ओनली 19 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और ये अलग अलग जो डायोड रहता है, तो दोस्तों EST सप्लाई दोस्तों ये पिन से निकलता है, यहाँ से यहाँ तक डायोड है। यहाँ पर दोस्तों 19 वोल्ट आ रहा है, ओनली 19 वोल्ट, ठीक है। DC वोल्ट आ रहा है। और दोस्तों ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है, ये डायोड का अंदर अभी इसी टाइम 9 वोल्ट निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है, यहाँ पर दोस्तों 2.8 वोल्ट निकल रहा है। और यहाँ से यहाँ तक और एक डायोड है, ये डायोड के अंदर 1.8 वोल्ट निकल रहा है, ठीक है। और नीचे यहाँ से यहाँ तक भी डायोड है, तो इसका अंदर 15 वोल्ट, देखिए 15 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। तो चलिए अभी इसी टाइम मैं स्टैंड बाई ऑन करके देखूंगा कि कितना वोल्ट आना चाहिए। तो दोस्तों ये 8 वोल्ट का रेगुलेटर है। इसका मिडिल पिन पर जो वोल्टेज आ रहा है, अभी ये मिडिल पिन पर वोल्टेज 1.8 वोल्ट है। और इसका नीचे यहाँ पर एक वोल्टेज आ रहा है दोस्तों, ये 1.7 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और इसका ऊपर ये वोल्टेज 1.8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो रेगुलेटर है, ये अलग सा नंबर यहाँ पर लगाया, बट अभी इसी टाइम 1.5 वोल्ट आ रहा है। और इसका मिडिल पिन पर 1.7 वोल्ट आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर इसका ऊपर पिन पर, ये ट्रांजिस्टर के ऊपर पिन पर 1.7 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। बट दोस्तों स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद ये सब वोल्टेज बढ़ जाता है। तो चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद फर्स्ट आपको 110 वोल्ट लाइन जो है EST सप्लाई वोल्टेज दिखाऊंगा। अभी दोस्तों इसका डैमी लोड नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन करके दिखाता हूँ। स्टैंड बाई से ऑन हो गया, इसका बल्ब जल रहा है। और इसका EST सप्लाई वोल्टेज अभी देखिए 110 बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह 3 टाइम ऑन ऑफ होने के बाद ये फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। इसी कंडीशन पर इसका आउटपुट वोल्टेज आपको दोबारा सप्लाई ऑफ करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो वोल्टेज नहीं बनेगा जब स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगा। मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद फिर भी दोबारा स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। स्टैंड बाई से ऑन हो गया। और यहाँ पर जो रेगुलेटर है, यहाँ पर जो वोल्टेज बन रहा है, देखिए 9 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 वोल्ट बन रहा है और ये भी बंद हो जाता है। तो ये जो रेगुलेटर आपको दिखाया, ठीक है। तो इसी तरह 3 बार ऑन होने के बाद ही ऑफ हो जाता है। फिर भी सप्लाई में ऑफ कर दिया। सप्लाई ऑफ करने के बाद चलिए मैं दोबारा सप्लाई दे देता हूँ। इसका इंडिकेटर ऑन हो गया और इसको स्टैंड बाई से दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ, आप फॉलो कीजिए। देखिए एक बार सप्लाई आ गया, ये ऑफ हो गया, दोबारा आ गया, फिर ऑफ हो गया और देखिए 3 बार आ गया। उसके बाद दोस्तों ये स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है और ये ऑन नहीं होता है। इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। इसका मतलब
आपको बताना चाहता हूँ, जब EST कनेक्शन करने के बाद सप्लाई देखिए टेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो 100 यहाँ पर लिखा है 20 वोल्ट आउट, तो ये लाइन से यहाँ पर डायोड का अंदर EST सप्लाई जैसा सेम वोल्ट देखने को मिलता है, बट स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद यहाँ पर 140 और 50 का आसपास वोल्टेज मिल रहा है और सेम कंडीशन EST 3 बार ऑन होने के बाद बंद हो जाता है। तो इसका EST सेक्शन का फॉल्ट नहीं है, इसका ये जो सेक्शन है ये सब सेक्शन के अंदर वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा। तो मैं अभी इसी टाइम और एक वोल्टेज देखूँगा कि ये जो रेगुलेटर से जो 9 वोल्ट ये IC का 3 नंबर पिन पर, ये जो दोस्तों 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर पिन पर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं मीटर को फिर भी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। चलिए मैं सप्लाई तो इसका अंदर पहले से ही है, अब देख सकते हो स्टैंड बाई मोड पर चला गया और अभी ये ब्लिंक कर रहा है। ये दोबारा स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए सप्लाई को ऑफ करना पड़ेगा, सप्लाई को ऑफ करके दोबारा ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद देखिए इसका इंडिकेटर कांस्टेंट जल रहा है। उसके बाद चलिए स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। देखिए स्टैंड बाई से ऑन हो गया और ये IC का 3 नंबर पिन पर जो वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर वोल्टेज देखिए 9 वोल्ट आ रहा है और ये फिर बंद हो गया। तो दोस्तों इसी तरह 3 टाइम आ रहा है और उसके बाद बंद हो जाता है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। कुछ बेसिक वोल्टेज आपको दिखाया और दिखाने के बाद चलिए मैं इसको अच्छा करके देखने के बाद आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम एक्चुअली कौन पोजीशन से हो रहा है। तो दोस्तों इसी टाइम मैं और एक इम्पोर्टेंट वोल्टेज आपको साथ शेयर करूँगा कि दोस्तों ये IC का 2 नंबर पिन पर 5 वोल्ट आना चाहिए जो T1 IC होता है, ठीक है। यहाँ पर भी वोल्टेज आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद इसको मैं स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ, ठीक है। स्टैंड बाई से ऑन हो गया। इसका 2 नंबर पिन पर कितना वोल्ट आ रहा है देखिए 6.8 वोल्ट आ रहा है और ये भी ऑफ हो जाता है, अब देख सकते हो। तो इसी तरह वोल्टेज फिर भी डाउन हो जाता है। तो दोस्तों एक्चुअली सर्किट का अंदर जो ये पिन पर 2 नंबर पिन पर 5 वोल्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर 6.8 वोल्ट है, ये वोल्ट हाई है। तो दोबारा सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। तो आपका मन में डाउट होगा कि इसी तरह जो EST ऑन होने के बाद जो प्रोटेक्शन मोड पर चला जाता है, स्टैंड बाई हो जाता है, इसका रीजन बहुत कुछ हो सकता है। ये वर्टिकल IC भी शॉर्ट हो सकता है, इसीलिए जिन्होंने मेरा पास लेके आया वो वर्टिकल IC को चेंज करके भी देखा और वर्टिकल सप्लाई भी ओके बन रहा है, कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो चलिए और क्या देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं अभी आपको कंफर्म करके दिखाना चाहता हूँ कि वर्टिकल IC के अंदर यहाँ पर सप्लाई कितना आ रहा है और यहाँ पर सप्लाई कितना आ रहा है, ठीक है। तो आपको तुरंत दिखाना पड़ेगा। सप्लाई दे दिया और सप्लाई देने के बाद चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। स्टैंड बाई से ऑन कर दिया। यहाँ पर वर्टिकल IC का सप्लाई देखिए 18 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और मिडिल पिन पर देखिए माइनस वोल्ट भी प्रॉपर बन रहा है 18 वोल्ट, ठीक है। तो ये वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। ये 3 बार ऑन होने के बाद स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका प्रॉब्लम और कौन पोजीशन से आ सकता है। बट दोस्तों मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, सप्लाई ऑफ कर दिया कि ये जो वर्टिकल IC है, वर्टिकल IC का नंबर क्या है, ये जो वर्टिकल IC है, ठीक है। तो देखिए ये जो वर्टिकल IC उन्होंने चेंज किया, ये 7804541 इसी तरह हो सकता है। इसका अंदर देखिए वो 2 रेजिस्टेंस काला हुआ ये नज़र में आ रहा है, तो इसका वैल्यू भी एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो IC भी ये तो चेंज हो गया, आप देख सकते हो इसका नंबर क्या है। तो चलिए हीट सिंक ओपन करने के बाद एक बार देखता हूँ
ये पोजीशन पर दोनों रेजिस्टेंस कितना नंबर का है। तो दोस्तों वर्टिकल आईसी का ये जो हीट सिंक है, ये हीट सिंक को मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी का नंबर कितना नंबर का आईसी लगाया आप देखिए 78045। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर 78145 भी लगा सकते हो, 78041 भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ठीक है। और 78040 आप लगाएगा तो उसका वाटेज बहुत कम होता है, अल्ट्रा स्लिम का अंदर वो तुरंत ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस काला काला हो गया तो ये थोड़ा सा प्रेशर देने के बाद टूट नहीं रहा है, बट इसका कनेक्शन है। बट दोस्तों इसका जो ओम्स कितना ओम्स का रेजिस्टेंस है ये पता करना पड़ेगा। तो ये रेजिस्टेंस जो पोजीशन है ये भी देखना पड़ेगा, देखने के बाद पता लगेगा कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। तो दोस्तों ये वर्टिकल आईसी का साथ इसका कनेक्टिंग होगा तो वर्टिकल आईसी का जो ब्लॉक डायग्राम चेक करने के बाद पता चलेगा कि कौन पिन का साथ कौन सा रेजिस्टेंस है और कौन लाइन का साथ कनेक्शन है। देखने के बाद आप कंफर्म कर सकते हो कि यहाँ पर जो दो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना होना चाहिए। तो चलिए मैं एक बार ब्लॉक डायग्राम देखने के बाद मैं देखता हूँ कि इसका वैल्यू क्या है। तो दोस्तों ये जो पोजीशन है ये वर्टिकल आउटपुट, ये जो वर्टिकल आउटपुट का पॉइंट है यहाँ से ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्ट है एक ही लाइन के अंदर। और दोस्तों ये जो लाइन है ये लाइन दोस्तों नेगेटिव है, ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। ठीक है, ये जो नेगेटिव के साथ रेजिस्टेंस है ये दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत लो ओम्स का है। तो ये 1.6 ओम्स का आसपास इसका जो ब्लॉक डायग्राम का अंदर मैं देखा, मेरे पास इतना लो वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं है। मैं अभी 2.2 एक रेजिस्टेंस लगा रखा हूँ, बाद में यहाँ पर और एक 2.2 लो रेजिस्टेंस लगाएगा तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस जो है ये हाइट जो वर्टिकल का हाइट कम ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर करके आप एडजस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब लगाने के बाद भी मैं टेस्ट करके देखा कि तब भी स्टैंड बाई जो प्रॉब्लम है वो नहीं जा रहा है। लास्ट में ये आईसी को मैं ओपन कर रहा हूँ, ये पूरा आईसी को ओपन करके आपको दिखाऊंगा अलग से एक आईसी लगा के। बट ये पॉइंट पर जो 6.8 वोल्ट आ रहा है, मैं यहाँ पर 5 वोल्ट जो होना चाहिए मैं ये लाइन से एक नेगेटिव के साथ 5 वोल्ट का डायरेक्ट कनेक्शन कर दूँगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी इसका अंदर जो आईसी है प्रोसेसर आईसी, इसका नंबर क्या है। इसका नंबर दोस्तों देखिए TDA11135PS/3/3। ठीक है, तो चलिए मैं आईसी ये ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों ये ओरिजिनल आईसी को मैं पीसीबी से बाहर किया। अब देख सकते हो इसका जो नंबर आपको पहले दिखाया यहाँ पर सेम नंबर का आईसी मैं लगाया। ठीक है, लगाने के बाद तो इसका 2 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज थोड़ा हाई मिल रहा था, जो 5 वोल्ट होना चाहिए यहाँ पर 6.8 वोल्ट मिला जो आपको दिखाया। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं 5.1 वोल्ट का जनरेटर लगाया यहाँ से नेगेटिव का साथ। तो और ये डैमी लोड अभी कनेक्शन है, तो अभी एक बार देखना पड़ेगा कि इसका अंदर जो 3 टाइम EST ऑन ऑफ प्रॉब्लम था ये सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई दे दिया। इसका दोस्तों इंडिकेटर जल रहा है और स्टैंड बाई से चलिए ऑन कर देता हूँ। दोस्तों स्टैंड बाई से ऑन किया, इसका अंदर रिले देखिए ऑटोमेटिक काट रहा है और सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो गया था। तो ठीक है, दोबारा सप्लाई को ऑफ करके मैं सप्लाई दे देता हूँ। देने का बाद फिर भी सप्लाई स्टैंड बाई से ऑन करके देखता हूँ। देखिए स्टैंड बाई से ऑन कर दिया, LED देखिए बिल्कुल ओके जल रहा है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा वोल्टेज कितना आ रहा है। यहाँ पर 110 वोल्ट यहाँ पर परफेक्ट है, पर दोस्तों सीरीज बल्ब थोड़ा सा ग्लो हो रहा है और इसका वोल्टेज तो दोस्तों फिर भी ऑफ हो गया। इसका LED देखिए ब्लिंकिंग कर रहा है
तो दोबारा स्टैंड बाई से ये ऑन नहीं होगा। तो चलिए मैं देखता हूँ और क्या फॉल्ट हो सकता है। फिर भी सप्लाई में ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद दोबारा सप्लाई दे देता हूँ। दोबारा सप्लाई दे दिया और फिर भी स्टैंड बाई से ऑन करके देखता हूँ। स्टैंड बाई से ऑन किया तो 3 टाइम जो ब्लिंकिंग अभी दोस्तों नहीं है, क्योंकि सीरीज बल्ब सीरीज लाइन से ये चल रहा है, इसीलिए हो सकता है स्टैंड बाई मोड पर चला गया। अभी भी ये देखिए, ये जो ऑन ऑफ प्रॉब्लम था ये अभी नहीं है, ठीक है। तो फिर भी ये स्टॉप हो गया, बट 3 टाइम जो प्रॉब्लम ये चला गया, 3 टाइम प्रॉब्लम अभी नहीं है। तो ठीक है, मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आईसी मैं लगाया, आईसी का नंबर सेम है, बट इसका अंदर एक स्टिकर है, ठीक है। इसका अंदर एक स्टिकर है, स्टिकर का ऊपर इसका सॉफ्टवेयर नंबर दोस्तों अलग होता है, सेम होना चाहिए। बट मैं जो इसका अंदर आईसी लगाया, इसका नंबर भी सेम है, बट दोस्तों इसका सॉफ्टवेयर नंबर भी इसका अंदर क्लियर नहीं है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो स्टिकर वाला आईसी है और ये आईसी का नंबर भी आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए TP135PS, ठीक है दोस्तों। अभी इसी टाइम मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि दोस्तों आपको देखा है कि मैं डैमेज लोड देके जब टेस्ट किया, कुछ टाइम ऑन होने के बाद वो स्टैंड बाई मोड पर चला गया था, बट 3 टाइम जो EST ऑन ऑफ प्रॉब्लम वो नहीं था। तो दोबारा मैं EST सप्लाई को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसका अंदर यहाँ तक जम्पर था, जम्पर पहले से ही ओपन है। तो अभी इसी टाइम किस तरह ये चलता है कि नहीं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद मैं स्टैंड बाई से ऑन कर रहा हूँ। देखिए स्टैंड बाई से ऑन कर दिया और सीरीज बल्ब देखिए अभी ग्लो नहीं कर रहा है। और EST सप्लाई अभी यहाँ पर 110 वोल्ट ये प्रॉपर बनने लगता है। और ये 200 वोल्ट लाइन का अंदर ये जो लाइन है, इसका अंदर जो वोल्टेज 162 वोल्ट बन रहा है, ठीक है, 162 वोल्ट बन रहा है। और टीवी का अंदर लाइट भी आ गया, ठीक है। और ये 3 टाइम जो EST ऑन ऑफ प्रॉब्लम वो अभी नहीं है।